हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? मैं संजय यादव, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी। पिछला वीडियो में हमने संकुलन क्षमता के बारे में पढ़ाया है। उस संकुलन क्षमता में एससीसी, बीसीसी तथा एफसीसी। देखो बेटा, इसको ध्यान से। जेईई तथा इसके अलावा नीट में उससे संबंधित प्रश्न आते हैं। हम जानते हैं कि एससीसी में संकुलन क्षमता कितनी थी? 52.4%। बीसीसी में कितनी थी? 68%, 68। और एफसीसी में 74%। यह संकुलन क्षमता आईआईटी और नीट के अलावा यूपी बोर्ड में भी वो महत्वपूर्ण है। आज मैं 10वां वीडियो देने जा रहा हूं ठोस अवस्था का, और ये भी जेईई तथा नीट से संबंधित इससे प्रश्न आते हैं। तो पहले ये आपका 10वां वीडियो हम देने जा रहे हैं ठोस अवस्था का। एकक कोशिका बीमा संबंधित गणना है। इस में क्या होता है? एकक कोशिका में हम जानते हैं कि एकक कोशिका भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। इस एकक कोशिका में एकक कोशिका का माध्यम से हम सबसे पहले एकक कोशिका का आयतन, एकक कोशिका का आयतन मतलब ए क्यू ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा कोर की लंबाई, इसका संकेत भी लिखते जा रहे हैं, ए ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद एकक कोशिका का द्रव्यमान भी हम ज्ञात कर सकते हैं, और एकक कोशिका के द्रव्यमान में किसी भी एटम का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। ये हमसे प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा हम जानते हैं कि एफसीसी या बीसीसी एकक कोशिका में, यहाँ पर जेड है, एकक कोशिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, ये जेड है। एकक कोशिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर क्लियर कर दें, ये जेड का मान आपको दिया नहीं रहेगा सवाल में। अगर मान लेते हैं कि बीसीसी करके दे दिया कि एकक कोशिका है, तो आप जानते हैं कि बीसीसी में यह बीसीसी के एक यूनिट में 2 एटम होते हैं। यदि एफसीसी दे दिया तो यूनिट, किसी भी यूनिट सेल के एफसीसी में कुल कितने एटम होते हैं? 4। ये याद रखना होगा कि बीसीसी का चर्चा कर रहा है कि एफसीसी का, उसके हिसाब से जेड का मान हम रख देंगे। ठीक है। इसके बाद एकक कोशिका का घनत्व, मतलब डी बराबर एकक कोशिका का घनत्व। एकक कोशिका का घनत्व का मतलब कि एकक कोशिका के यूनिट सेल के अंदर किसी एक एटम का द्रव्यमान यदि पूछता है तो यहाँ पर एम से भी निकाला जा सकता है। यदि उसकी डेंसिटी पूछता है, घनत्व पूछता है, तो डी से निकाला जा सकता है। और इसके अलावा एक चीज इसमें आपको याद रखने की, Na आवोगाद्रो संख्या। एक अभी सूत्र में लिखेंगे, Na आवोगाद्रो संख्या है। इसका मान कितना होता है? 6.022 गुणे 10⁻23 अणु का है। या अणु दिया होगा तो अणु के रूप में मान लेंगे, या परमाणु दिया होगा तो परमाणु के रूप में मान लेंगे। ठीक है। तो एक सूत्र निकल करके आता है कि डी
इज इक्वल टू जेड यम बटे ए क्यूब गुणे एन ए। डी क्या है, जेड क्या है, यम क्या है, ए क्या है, ए क्यूब क्या है, ए क्या है, यहाँ पर ए भी, यहाँ ए की ए भी लिखे हैं या ए क्यूब क्या ए भी लिखे हैं, एन ने यहाँ पर लिख दिया है। तो चलिए ये उदाहरण एनसीईआरटी की किताब में उदाहरण दिया है, मैं इसको पढ़ रहा हूं और कह रहा है कि एक तत्व की कोशिका की संरचना अंतः केंद्रित घन ब्रैकेट में दिया है BCC है। कोशिका के कोर की लंबाई 288 pm है तथा तत्व का घनत्व 7 दशमलव प्रति घन सेमी। ज्ञात कीजिए कि 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु हैं। तो यहां पर एकक कोशिका का आयतन दिया हुआ है। एकक कोशिका का आयतन मतलब कि ए क्यू बराबर दिया है कितना, सवाल में 288 पिको मीटर। तो देखो यही पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ये पिको मीटर में दिया है तो पिको मीटर में भी हम लगा सकते हैं, लेकिन पिको मीटर को यदि हम घन सेमी में बदलना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं 288 गुणे 10⁻⁻10 cm, यहाँ पर ही होल क्यूब, ये एक क्यूब है तो होल क्यूब कर दिए। तो इसको हल करेंगे तो ये मान आता है 2.39 गुणे 10⁻⁻, हल करेंगे तो आएगा 23 cm क्यूब। इसके बाद सवाल में दिया है कि डी का मान दिया है तो, और यहां पर यम का मान के रूप में 208 ग्राम दिया है। तो 208 ग्राम का आयतन, 208 ग्राम का आयतन पहले निकालेंगे। तो आयतन बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो आयतन बराबर क्या होगा, द्रव्यमान बटा घनत्व। तो द्रव्यमान में 208 दिया है, घनत्व सवाल में दिया है 7.2, सवाल में दिया है 7.2। तो इसको यदि हम हल करेंगे तो आता है 28.88 cm क्यूब आयतन है। लेकिन सवाल में क्या पूछ रहा है कि तत्व में कितने परमाणु हैं। तो इस आयतन में लिखेंगे, इस आयतन में एकक कोशिका की संख्या बराबर, यहाँ पर 28.88 बटे में, अब यहाँ पर हम काम क्या करेंगे कि जो मान आया है एकक कोशिका का आयतन का क्यूब का, इसमें भाग देंगे। 2.39 गुणे 10⁻⁻23 का। तो इसको जब हम हल करेंगे तो आएगा आपका 12.08 गुणे 10⁻23। अब देखो यहीं पर, लेकिन यह सेल क्या थी, यह सेल BCC थी, यह सेल BCC है। तो BCC में कितने परमाणु होते हैं भाई, यूनिट सेल में कितने परमाणु होते हैं BCC के, 2 होते हैं। इसमें 2 का गुणा कर दीजिए। तो 2 का गुणा करेंगे तो 12 दूना के 24,
24 आपका आएगा 16 गुणे 10⁻23 परमाणु। एक बार और इसको समझना चाहें तो समझ सकते हैं। ये सब इसमें दिया हुआ है। एकक कोशिका बीमा संबंधित गणनाएं का मतलब कि यूनिट सेल में हम क्या क्या चीज़ों की गणनाएं कर सकते हैं। कोर की लंबाई की गणना कर सकते हैं। यूनिट सेल में एक परमाणु का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। और एकक कोशिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या यहाँ पर जेड है। ठीक है, हमने बता चुके हैं कि देखो यहाँ बीसीसी में 2 यूनिट सेल मतलब एक बीसीसी में 2 एटम होते हैं और एफसीसी में 4 एटम होते हैं यूनिट सेल में। तो बीसीसी दिया था इसलिए यहाँ पर हमने 2 का गुणा कर दिया है जितना आया है और इतने परमाणु उपस्थित है। अब इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लें। दूसरा सवाल हम तब तक पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि तांबा 3.608 गुणे 10⁻⁻8 कोशिका कोर के साथ एफसीसी एकक कोशिका के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। एक दूसरे प्रयोग में तांबे का घनत्व 8.92 ग्राम प्रति सीएम क्यूब ज्ञात किया गया। तांबे के परमाणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। परमाणविक द्रव्यमान का मतलब यम ज्ञात करना है। यम इज इक्वल टू वाट। अब सवाल को बारी बारी से हम पढ़ रहे हैं और मान लिखते जा रहे हैं। लिखते हैं तांबा 3.6 कोर की लंबाई ए इज इक्वल टू दिया है सवाल में 3.608 गुणे 10⁻⁻8। आगे दिया है एफसीसी एकक कोशिका के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। एक दूसरे के प्रयोग में तांबे का घनत्व डी बराबर दिया है 8.92 ग्राम प्रति सीएम क्यूब। तो तांबे का परमाणुक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यम इज इक्वल टू वाट यह पूछ रहा है। तो चलिए इसको कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं कि इसमें सूत्र लिखा है डी इज इक्वल टू जेड इंटू यम बटे ए क्यूब गुणे एन ए। ठीक है, तो यम इज इक्वल टू डी गुणे ए क्यूब गुणे एन ए बटे जेड। तो यहां पर डी का मान कितना दिया है 8.92 गुणे ए क्यूब मतलब 3.608 गुणे 10⁻⁻8 का क्यूब गुणे एन ए मतलब अवगाद्रो संख्या है। अवगाद्रो संख्या कितनी होती है 6.022 या किसी किताब में 2-3 भी दिया होगा, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। 23 बटे देखो सवाल में जेड का मान नहीं दिया है। तो ये कौन सी कोशिका है, एफसीसी है कि बीसीसी है। एफसीसी का चर्चा किया है सवाल में। तो एफसीसी के एक यूनिट सेल में कितने परमाणु होते हैं 4 होते हैं। एफसीसी में अभी पहले सवाल में भी हमने बताया था कि बीसीसी में 2 होते हैं, एफसीसी में 4 होते हैं। तो यहाँ जेड का मान 4 हो गया। अब इसको लगाइए। अब यहाँ कैलकुलेट करेंगे ज़्यादा समय लग जाएगा, तो आप अपने से इसको लगाइए। यहाँ मान लिख दे रहे हैं और यहाँ पर आ रहा है 63.1 ग्राम प्रति सीएम। सीएम में न लिख करके बल्कि यूनिट सेल में लिख दें, इतना यू कर दें क्योंकि एटॉमिक मास पूछा है यू, इतना इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल है, या इसको हम लिख सकते हैं, इसकी यूनिट हो जाएगी ग्राम प्रति मोल भी लिख सकते हैं। ये आपका
यूनिफाइड मास है, और ये या ग्राम प्रति मोल में इसको लिख सकते हैं। नंबर तीसरा सवाल क्या है, कह रहा है कि सिल्वर सीसीपी जालक बनाता है। एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि इसकी एकक कोशिका की कोर की लंबाई, यहाँ पर कोर की लंबाई A इजिकल टू कोर की लंबाई 408.6 pm है, 408.6 pm है। सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए, D इजिकल टू वाट, D इजिकल टू वाट। लेकिन सवाल में यम का मान दिया है, एटॉमिक मास का, यम इजिकल टू 107.9 U। अब इसको हल किया जाए, तो हल करेंगे तो इसमें D पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि D इजिकल टू Z इंटू यम बटे A क्यूब इंटू एन ए होता है। मान रख दीजिए। ये CCP है, CCP का मतलब क्या, FCC, FCC में CCP क्रिस्टल जालक होते हैं। तो यहाँ Z का मान क्या रख दें, 4 रख दें। तो यहाँ पर 4 गुणे इसका यम का मान दिया है 107.9 बटे A क्यूब का मान दिया है 408.6। यहाँ पर देखो पिकोमीटर में दिया है, हम कुछ सीएम में बदलेंगे, तो सीएम में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 10⁻10 का गुणा कर देंगे, ठीक है। और A क्यूब है यहाँ पर, तो इसका क्यूब कर दें। एन ए का मान जानते हैं 6.022 गुणे 10⁻23। इसको लगाइए, लगाने में कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख दे रहे हैं। और ये आपका आएगा 10.5 ग्राम प्रति सीएम क्यूब। तो आपके उदाहरण एनसीईआरटी की किताब में यह महत्वपूर्ण 3 सवाल थे, ये दिया गया है सवाल में। अगर कोई दिक्कत हो, कोई पॉइंट नहीं आपको समझ में आता हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और जो ये वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब भी जरूर करें, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो, ये पाठ नहीं तो प्रश्न दिया हुआ, एकदम सीरियल वाइज चल रहे हैं बेटा। एनसीईआरटी की बुक की एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे हैं, एकदम सीरियल वाइज हम चल रहे हैं। इसके बाद पाठ निहित कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का जवाब लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। धन्यवाद।